नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, क्या करें हम जब हमें एक तरफा प्यार हो जाए। लड़कों के साथ ऐसा कई बार होता है। वो जिस लड़की को पसंद करते हैं वो आपके बारे में वैसा नहीं सोचती है, जिसके कारण वो आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर पाती और आपको उसके ना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लड़कों के लिए इस स्थिति का सामना करना मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं जो दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों आइए आज हम जानते हैं लड़कों को अगर एक तरफा प्यार हो जाए तो कैसे हैंडल करें और स्वीकार के लिए भी तैयार रहें। दोस्तों जब आप किसी से अपने दिल की बात कहते हैं तो हाँ की उम्मीद के साथ साथ उसकी ना के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपने उसे अपनी भावनाओं के बारे में बता दिया। अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। लड़कों को हमेशा मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर सामने वाला आपके प्यार को स्वीकार भी कर देगा तो आप टूटेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हो सकता है जो फील जो भावनाएं आपके अंदर वो हो सकता है उनके दिमाग में या यूं कहें उनके दिल में पहले से ही किसी और के लिए हो, तो वो कहाँ से आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। या हो सकता है कि आपको वो पसंद हों, उनकी आदतें पसंद हों, लेकिन आपकी न हो उन्हें पसंद। तो इस कंडीशन में तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि उनका पहले से कहीं और लगा हुआ है दिल, तो उस कंडीशन में तो वो ना ही कहेंगी। इसलिए हाँ और ना दोनों सुनने के लिए ऑलवेज तैयार रहना चाहिए। दोस्तों नकारात्मक प्रभाव ना पड़ने दें। आप किसी से प्यार करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने प्यार का नकारात्मक प्रभाव अपने पढ़ाई या कैरियर पर ना पड़ने दें। दोस्तों ये आपके जीवन के लिए सही नहीं है। इनकार सुनने के बाद भी आपके जीवन में बहुत कुछ है जिसे आप पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक रिलेशनशिप हम चाहते हैं वो मेंटेन ना हो पाए या फिर हमें वो ना मिल पाए तो और रिश्ते नहीं हैं दुनिया में। बस ज़रूरत है एक पॉजिटिव सोच की, आप आगे निकल सकते हैं। दोस्तों तो ज़्यादा कंसिस्ट्रेट यानी कि कंसिस्ट्रेटली उसको ना सोचें, लगातार इस सब्जेक्ट पे मनन ना करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। दोस्तों आगे बढ़ जाएं। अगर उन्होंने ना कर दिया तो भूलने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, वैसे कोशिश करनी ही नहीं चाहिए, अपने आप को बिजी कर लें। सबसे ज़्यादा बेहतर ये उपाय होता है। दोस्तों जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे भूल जाएं, क्योंकि वो आपके बिना ज़्यादा खुश हैं। अगर आप उसकी न सुनने के बावजूद उस पर अपना प्यार थोपेंगे तो यह उसकी खुशियाँ छीन लेगा। और प्यार जिसे हम प्यार कहते हैं दोस्तों, वो ऑलवेज समर्पण ढूंढता है। दोस्तों क्योंकि अगर आप समर्पित नहीं हैं, आप त्याग के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो प्यार नहीं है। प्यार का मतलब ही होता है कि पार्टनर की खुशी, जिससे आप प्यार करते हैं उसे खुश देखना चाहते हैं। तो अगर उन्हें खुश देखना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि वो किसी और के साथ खुश हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना चाहिए दोस्तों, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। व्यस्त रहें, उसके अलावा भी आपके जीवन में बहुत कुछ है। इन सब को भुलाने के लिए खुद को काम में, पढ़ाई में या दोस्तों के साथ व्यस्त रखें। समय हर जख्म को भर देता है। कुछ समय के बाद आप ज़िंदगी में नई शुरुआत कर पाएंगे। दोस्त बस ज़रूरत है कि आप टाइम दें अपने आप को, किसी न किसी काम में अपने आप को उस कंडीशन में बिजी कर लें। किसी के भी बहकावे में इस टाइम में नहीं आना चाहिए। बहक कर अगर आप कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उसके साथ साथ आपके जीवन पर भी इसका प्रभाव गलत पड़ेगा। देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, फोर्सफुली किया, या किसी ने कोई सजेशन दिया उल्टा पुल्टा उसको मान लिया आपने। चलो मान लेते हैं सपोज दैट आपने उठा लिया, कुछ भी कर लिया, पा लिया, आपको वो खुशी मिली कहाँ? आपको तो प्यार चाहिए, समर्पण चाहिए, वो मिला ही नहीं। सामने भी आकर के क्या फ़ायदा हुआ? इसीलिए उससे बाहर निकलें। जितनी जल्दी इस सच्चाई को समझ जाएं और इससे बाहर निकलें उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों दूसरों के बारे में सोचें। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं
जो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी ऐसी हालत नहीं देख सकते हैं। ऐसे समय में आपको उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी सारी खुशियाँ आप पर टिकी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की। अगर आप पेरेंट्स की तरफ नज़र उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या चाहते हैं आपसे। बस उनके सपनों को पूरा करने में लग जाइए उस टाइम पे, बाकी सारी बातें अपने आप हो जाएंगी, सुधर जाएगी लाइफ। हिंसा का सहारा कभी भी न लें। जिसे आप पसंद करते हैं उसके प्रति अपने मन में कोई मैल न रखें और ना ही उससे बदला लेने की सोचें, क्योंकि हो सकता है जैसे आपको कोई पसंद कर रहा हो और आप किसी और को पसंद कर रहे हैं, सेम यही कंडीशन है कि उनको कोई और पसंद हो या आप में वो बात न लगती हो उनको, वो भी तो उनका भी अपना नज़रिया है। वो समझ पा रहे हो कि आप उन्हें वो केयर या वो प्यार नहीं दे पाएंगे। आप दोनों का लाइफ स्टाइल अलग हो सकता है, आप दोनों की सोच अलग हो सकती है, कोई भी वजह हो। जैसे आप जज कर पा रहे हैं कि हाँ मेरा रिलेशन अगर इनसे रहता है तो बेहतर रहेगा, वैसे ही वो भी अपने आप को कंफर्ट पाएंगे तभी तो हाँ बोलेंगे। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ना ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करें। सामने वाले को दुख देना और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना तो दुश्मनों का काम होता है दोस्तों। जल्दबाजी ना करें। अक्सर लड़के प्यार में न सुनने के तुरंत बाद किसी से भी प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह पूरी तरह से भावुकता में लिया गया गलत फैसला हो सकता है। खुद को थोड़ा समय दें और सोच समझकर किसी भी रिश्ते की शुरुआत करें। जो आपके साथ हुआ उसे ना दोहराएं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपना प्यार नहीं मिला। आप भी किसी और के साथ ऐसा करें, यह ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी परवाह करता है और आपसे प्यार करता है तो उसके प्यार को अगर लगता है कि सही है तो स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, ये आप पर है। आपको लगता है कंफर्ट तो स्वीकार करें, नहीं लगता तो आप उस कंडीशन में तो खास करके शांत ही रहें। कुछ दिनों तक अपने ध्यान को कहीं और लगा दें, किसी काम में लगा दें। दुनिया में बहुत सारे काम हैं दोस्तों, कैरियर होता है, माँ बाप की सेवा या सामाजिक कुछ काम हो गया। जिधर आपका दिल लगता है उधर वर्क में अपने आप को झोंक दे दोस्तों। नशे की मदद ना लें। असली ज़िंदगी में फिल्मी तरीके ना अपनाएं दोस्तों, क्योंकि फिल्मों की कहानी काल्पनिक होती है जो ज़िंदगी की वास्तविकता से हमेशा मेल नहीं खाती है। गम दूर के नाम पर कभी नशे का सहारा ना लें, यह आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे बेहतर इस टाइम में यही उपाय है दोस्तों कि अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके बिजी रखें। अब सोचेंगे आपकी कैसे रखें, केवल कह देने से थोड़ी हो जाता है। माइंड में बातें आएंगी ही आएंगी। अगर आपने सोचा है, आपको इंसल्ट फील हो रहा है कि हमने हाँ कहा उन्होंने मना कर दिया, हमने प्रपोज किया उन्होंने मना कर दिया, लेकिन क्या है कि उनकी सिचुएशन को समझें, आप उनके नज़रिए से सोचें एक बार, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और फिर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनके नज़रिए से सोचें, फिर इसके बाद आप अपने काम में बिजी हो जाएं। खुद ब खुद ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी दोस्तों, आप नए मोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए कुछ ज़िंदगी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आए थे। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।